Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे सर्च कोड के ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BSOC 133। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप इस गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास फॉर्मेशन एज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स से उन्होंने क्या, क्लास और क्लास फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसे हमें डिस्कस करना है। सो कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन सोसाइटी मेनली थ्रू द आइडियाज ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ने क्या है, सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है मेनली थ्रू द आइडियाज ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है सोसाइटी का, वो डिसाइड करता है कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग काम करते हैं और कैसे वो रिलेट करते हैं टू ईच अदर। तो क्लासेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय इनकम अलोन, यानी कि जो क्लासेस होती हैं वो सिर्फ इनकम से नहीं बनती हैं, बल्कि बाय द पीपल्स पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लोगों की पोजीशन है इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, उससे भी क्लासेस फॉर्म होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, so for Marx a class is a group of people who share a common relationship with the means of production such as land, फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड प्रोडक्ट कैपिटल। यानी कि जो मार्क्स हैं उनके लिए क्लास क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि शेयर करता है किसी कॉमन रिलेशनशिप्स को विद द मीन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके क्या क्या आते हैं, लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, मशीन्स हो गए और कैपिटल्स हो गए। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। पहला आपका बुर्जुआजी, सेकंड इज प्रोलेटारिएट। सो द बुर्जुआजी, द कैपिटलिस्ट क्लास हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मालिक होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो कौन है, आपके बुर्जुआजी होते हैं। वो फैक्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्रीज और कैपिटल को कंट्रोल करते हैं। उनका मेन एम होता है कि वो प्रॉफिट को अर्न करे। प्रोलेटारिएट, सो प्रोलेटारिएट क्या होते हैं आपके, वर्किंग क्लास होते हैं जो कि ओन नहीं करते हैं आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि ये अपना लेबर पावर को सेल करते हैं टू बुर्जुआजी इन रिटर्न फॉर द वेजेस। सो मार्क्स क्या है, ये आर्ग्यू करते हैं कि दैट दीज टू क्लासेस हैव अपोजिंग इंटरेस्ट, यानी कि जो ये दो क्लासेस हैं बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट, इनके क्या है, दो इनके अपोजिंग इंटरेस्ट हैं। जैसे जो बुर्जुआजी हैं वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं बाय पेइंग लो वेजेस, और प्रोलेटारिएट हैं ये चाहते हैं कि इन्हें बेटर वेजेस मिले और बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड हो। सो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है, जिसको मार्क्स देखते हैं एक ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंज। क्लास फॉर्मेशन, मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं जो क्लास फॉर्मेशन है वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। सो क्लासेस क्या है, दे आर नॉट नेचुरल और परमानेंट, बल्कि दे आर क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि जो क्लासेस होती हैं वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण क्रिएट होती हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक बेसिस। सो जो क्लास फॉर्मेशन होता है वो बिगिन करता है विद द मोड ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो फ्यूडल सोसाइटी है उसमें लैंडलॉर्ड्स और सर्व्स होते हैं, जबकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपके क्या है, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स होते हैं। क्लास इन इटसेल्फ, सो पहले क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्लास इन इटसेल्फ, यानी कि वो जो सिमिलर कंडीशंस हैं उनको शेयर करते हैं ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, बट वो फुली अवेयर नहीं होते हैं कि उनके कॉमन इंटरेस्ट क्या है। तो जो वो फील है, मतलब मान लीजिए जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो उनको इंडिविजुअली ही फील करेंगे, ना कि कलेक्टिवली। क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी कि जब वर्कर्स को लगेगा, जब वो अवेयर हो जाएंगे अपने शेयर्ड एक्सप्लॉयटेशन के और वो यूनाइट करेंगे टू फाइट अगेंस्ट इट, तो ये बनता है उनका क्लास फॉर इटसेल्फ। सो जो ये अवेयरनेस है इसको वो बोलते हैं क्लास कॉन्शियसनेस। सो जो ट्रेड यूनियंस हैं, स्ट्राइक्स हैं, वर्कर्स के मूवमेंट्स हैं, वो हेल्प करते हैं इस क्लास कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में। रोल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियनेशन, सो मार्क्स बिलीव दैट द क्लास फॉर्मेशन इज स्ट्रेंथन्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन वेयर वर्कर्स प्रोड्यूस मोर वैल्यू दैन दे रिसीव एज वेजेस। मार्क्स ये बिलीव करते हैं जो आपका क्लास फॉर्मेशन है वो स्ट्रेंथन करता है एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा।
जो आपके जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं मोर देन दे रिसीव एज वेजेस, यानी कि उनको वेज बहुत ही कम मिलता है। सो दिस सरप्लस वैल्यू इज टेकन बाय द कैपिटलिस्ट, यानी कि जो ये सरप्लस वैल्यू होती है ये कैपिटलिस्ट के द्वारा ली जाती है। सो जो वर्कर्स होते हैं वो एलियनेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब जो वो यानी कि वो सेपरेटेड फील करते हैं फ्रॉम देयर वर्क प्रोडक्ट्स एंड इवन फ्रॉम अदर पीपल। सो जो ये कंडीशन होती है वर्कर को पुश करती है टुवर्ड्स यूनिटी एंड कलेक्टिव एक्शन। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्लास एंड क्लास फॉर्मेशन आर रूटेड इन इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कि जो क्लास और क्लास फॉर्मेशन होती हैं वो इकोनॉमिक रिलेशंस में रूटेड होती हैं। क्लासेस आपकी फॉर्म होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और नॉन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो क्लास स्ट्रगल होता है वो आपका बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट के बीच में जो है वो शेप करता है सोसाइटी को और लीड करता है टू द सोशल चेंज। तो मार्क्स बिलीव करते हैं जो ग्रोइंग क्लास कॉन्शियसनेस है वो इवेंचुअली लीड करेगा टू एंड द क्लास सोसाइटी एंड क्रिएशन ऑफ अ क्लासलेस सिस्टम। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सोशल फैक्ट, डिस्कस इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जाम्पल, यानी कि सोशल फैक्ट क्या होता है, इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज इन सोशोलॉजी। जो आपका सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट है ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है सोशोलॉजी का। इसको आपके फेमस सोशोलॉजिस्ट एमिल डर्किम के द्वारा दिया गया था। सो अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो सोसाइटी है वो सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है इंडिविजुअल्स का, बल्कि इट हैज़ ओन वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। सो जो ये दीज वेज इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स बिहेवियर स्ट्रांगली। तो जो ये वेज होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को स्ट्रांगली। डर्किम कॉल दीज इन्फ्लुएंसर सोशल फैक्ट। तो डर्किम क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस को, उसको सोशल फैक्ट कहते हैं। सो नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट। सो अ सोशल फैक्ट refers to the pattern of behavior, beliefs, values, customs and rules that exist outside the individual but have a strong influence on them. सोशल फैक्ट क्या होते हैं, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं, बिलीव्स, वैल्यूज और कस्टम्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के बाहर, पर वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं इंडिविजुअल्स पे। सो ये क्रिएटेड होते हैं बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय एनी सिंगल पर्सन। सो इवन इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट एग्री विद देम, मान लीजिए अगर इंडिविजुअल एग्री नहीं कर रहा है सोशल फैक्ट से, बट दे स्टिल अफेक्ट देयर एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रूल्स ऑफ मैरिज हो गया, लैंग्वेज हो गए, रिलीजन हो गए, लॉज हो गए, एजुकेशनल सिस्टम हो गए, ये सारे आपके सोशल फैक्ट्स हैं। सो वी आर बॉर्न इन टू अ सोसाइटी वेयर दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि हम एक सोसाइटी में बॉर्न होते हैं जहाँ पे कि ये सोशल फैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एंड वी लर्न टू फॉलो देम एज अ पार्ट ऑफ आर सोशल लाइफ, और हम उनको फॉलो करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल फैक्ट्स एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल्स, यानी जो ये सोशल फैक्ट होते हैं ये हमारे इंडिविजुअल के आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं, वो पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं जब तक पर्सन बॉर्न होता है और इवन दे कंटिन्यू आफ्टर द डाई। सो एग्जाम्पल लैंग्वेज क्या है, एक सोशल फैक्ट है। एक चाइल्ड क्या है, लैंग्वेज को सीखता है क्योंकि जो सोसाइटी में स्पोक की जाती है, दे डू नॉट क्रिएट इट देमसेल्फ, कोएर्सिव इन नेचर। सो सोशल फैक्ट्स हैव द पावर टू कंट्रोल और गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर। सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो कंट्रोल करें और गाइड करें इंडिविजुअल के बिहेवियर को। अगर लोग उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, उन्हें पनिश करती है थ्रू क्रिटिसिज्म, फाइन्स और सोशल रिजेक्शन। एग्जाम्पल लॉज आर कोएर्सिव, इफ समवन ब्रेक्स अ लॉ दे मे फेस पनिशमेंट लाइक अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट। लॉज क्या होते हैं आपके, कोएर्सिव होते हैं। अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है तो उन्हें क्या है, पनिशमेंट मिल सकती है जैसे कि फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट। जनरल इन नेचर, तो सोशल फैक्ट आपके क्या है, कॉमन होते हैं टू मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो दे आर नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन, ये आपके एक पर्सन के लिए लिमिटेड नहीं होते हैं बल्कि शेयर्ड होते हैं बाय अ ग्रुप और कम्युनिटी। एग्जाम्पल एक कस्टम जैसे कि ग्रीटिंग एल्डर्स रिस्पेक्टफुली आर फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी। इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल विल, सोशल फैक्ट्स डो नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल विशेस। जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल विशेस पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर एक पर्सन डिसलाइक भी करता है किसी रूल या फिर ट्रेडिशन को, उन्हें स्टिल प्रेशर फील होता है टू फॉलो इट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए स्कूल्स रूल्स सच एज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म अप्लाई टू ऑल स्टूडेंट्स वेदर दे लाइक इट और नॉट। जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो सारे बच्चों को पहननी ही पड़ती है चाहे उन्हें पसंद हो या ना। सोशल इन ओरिजिन,
सो जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो क्रिएटेड होते हैं बाय द कलेक्टिव सोशल लाइफ, नॉट बाय बायोलॉजी और फिर पर्सनल चॉइस। वो डेवलप होते हैं थ्रू द सोशल इंटरेक्शन ओवर टाइम। एग्जाम्पल के लिए जो रिलीजियस बिलीव होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं और मेंटेन होते हैं बाय द सोसाइटी, और उसे पास डाउन किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो सोशल फैक्ट्स होते हैं दे आर इनविजिबल फोर्सेस ऑफ सोसाइटी दैट शेप द ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि सोशल फैक्ट क्या है आपके, ये एक इनविजिबल फोर्सेस होते हैं सोसाइटी के जो कि शेप करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को। ये गाइड करते हैं लोगों को कि कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं। ठीक है, बाय स्टडिंग सोशल फैक्ट्स सोशोलॉजिस्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड सोशल ऑर्डर। यानी कि अगर जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं अगर वो सोशल फैक्ट को स्टडी करेंगे तो वो बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे सोसाइटी और सोशल ऑर्डर को। डर्किम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है टू सी दैट द इंडिविजुअल्स आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी in their everyday life. The next question. So what did Max Weber mean by objectivity in social sciences? Discuss. यानी कि objectivity का क्या मतलब है, ठीक है, मैक्स वेबर क्या मतलब निकालते हैं ऑब्जेक्टिविटी का इन सोशल साइंसेस। सो मैक्स वेबर वाज अ फेमस सोशोलॉजिस्ट, ये आपके एक फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिया है अबाउट ऑब्जेक्टिविटी इन द सोशल साइंसेस। सो वेबर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिविटी का मतलब that a social scientist can completely free from personal values। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो सोशल साइंटिस्ट है वो completely फ्री हो सकता है फ्रॉम पर्सनल वैल्यूज। इंस्टेड इसका मतलब है कि स्टडिंग सोसाइटीज इन अ साइंटिफिक unbiased and systematic way even when complete neutrality is not possible। Meaning of objectivity. So in simple words, objectivity means studying social facts as they are without allowing personal opinions, इमोशंस और पॉलिटिकल बिलीव्स टू डिस्टॉर्ट द एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हम सोशल फैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जैसे वो हैं, बिना पर्सनल ओपिनियंस के, इमोशंस के या फिर पॉलिटिकल बिलीव्स के, टू डिस्टॉर्ट द एनालिसिस। सो सोशल साइंसेस क्या होते हैं, वो डील करते हैं विद ह्यूमन बींग्स, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। क्योंकि जो रिसर्चर्स होते हैं वो खुद भी सोसाइटी का पार्ट होते हैं, तो वेबर बिलीव करते हैं जो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी है इट इज़ इम्पॉसिबल, बट वैल्यू न्यूट्रल रिसर्च क्या है, पॉसिबल है। वैल्यू रेलेवेंस एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। सो वेबर मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यू रेलेवेंस एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। वेबर ने क्या है, एक क्लियर डिस्टिंक्शन किया है वैल्यू रेलेवेंस और वैल्यू न्यूट्रलिटी के बीच में। वैल्यू रेलेवेंस मीन्स दैट अ रिसर्चर्स वैल्यू इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ टॉपिक। वैल्यू रेलेवेंस का मतलब क्या है, जो रिसर्चर्स की वैल्यू है वो इन्फ्लुएंस करेगी द चॉइस ऑफ टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कॉलर है, दे मे स्टडी पॉवर्टी बिकॉज दे फील इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इशू। मान लीजिए कोई जो आपका स्कॉलर है वो पॉवर्टी को स्टडी करते हैं क्योंकि वो फील करते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। वैल्यू न्यूट्रलिटी मीन्स दैट वन द टॉपिक इज चूजन द रिसर्चर्स मस्ट एनालाइज फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली विदाउट लेटिंग पर्सनल वैल्यूज इन्फ्लुएंस कंक्लूजन। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब है कि एक बार अगर कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं तो रिसर्चर्स को क्या है, फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए विदाउट लेटिंग पर्सनल वैल्यूज इन्फ्लुएंस द कंक्लूजन। Thus Weber accepted that values guide what we study, but now how we study it. So role of ideal types. So to maintain objectivity, Weber introduced the concept of ideal types. यानी कि objectivity को maintain करने के लिए Weber ने क्या क्या आपका introduce किया concept of ideal types. So ideal types are mental tools or models created by researchers to understand social reality clearly. आइडल टाइप्स क्या होते हैं आपके, एक मेंटल टूल्स होते हैं या फिर मॉडल्स होते हैं जो कि आपके रिसर्चर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करें सोशल रियलिटी को क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट जैसे कि ब्यूरोक्रेसी या फिर कैपिटलिज्म, ये आपके आइडल टाइप्स होते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ रियलिटी, यानी कि एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं होते हैं रियलिटी के, बट ये हेल्प करते हैं इन सिस्टमैटिक कंपैरिजन एंड एनालिसिस। सो यूजिंग आइडल टाइप्स अलाउस रिसर्चर्स टू रिमेन लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर आइडल टाइप्स को यूज करते हैं रिसर्चर्स तो उससे वो लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी एंड कैजुअलिटी। सो वेबर एम्फसाइज्ड कैजुअल एक्सप्लेनेशन इन सोशल साइंसेस। वेबर ने क्या क्या एम्फसाइज किया है कैजुअल एक्सप्लेनेशन को सोशल साइंसेस में। वो बिलीव करते हैं दैट सोशल साइंटिस्ट शुड एक्सप्लेन व्हाई अ सोशल एक्शन हैपेंस बाय केयरफुली स्टडिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि वो बिलीव करते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों एक सोशल एक्शन हैपन होता है बाय केयरफुली स्टडिंग द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो ये साइंटिफिक मेथड है ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्टिविटी को और पर्सनल बायस को रिड्यूस करता है। लिमिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी।
सो वेबर क्या है, क्लियरली स्टेट करते हैं दैट द सोशल साइंसेज कैन नेवर बी एज ऑब्जेक्टिव एज नेचुरल साइंसेज बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स मीनिंग, इमोशंस एंड वैल्यूज। वेबर ये क्लियरली बताते हैं कि जो सोशल साइंसेज हैं वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती हैं एज नेचुरल साइंसेज, क्योंकि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो इन्वॉल्व करता है मीनिंग्स, इमोशंस एंड वैल्यूज। स्टिल रिसर्चर्स मस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट, transparent and logical in their work. In conclusion, we can see that according to Max Weber, objectivity is in social sciences means value neutral analysis, scientific methods and logical reasoning, not complete absence of values. यानी कि ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेस का मतलब है कि वैल्यू न्यूट्रल एनालिसिस होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स एंड लॉजिकल रीजनिंग बट नॉट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। सो बाय सेपरेटिंग पर्सनल बिलीव्स फ्रॉम रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि अगर हम अपने पर्सनल बिलीव्स को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द रिसर्च फाइंडिंग्स, सो सोशल साइंटिस्ट क्या है वो अचीव कर सकते हैं एक हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सो वेबर्स आइडिया रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न सोशोलॉजी एंड सोशल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss Marx's concept of alienation in modern societies. So Karl Marx explained the concept of alienation to show how modern capitalist society affects workers in a negative way. Karl Marx क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन को समझाते हैं ये शो करने के लिए कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो कैसे वर्कर्स को अफेक्ट करती है एक नेगेटिव वे में। एलियनेशन का मतलब है एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन होना या फिर एक फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन होना। अकॉर्डिंग टू मार्क्स मॉडर्न सोसाइटीज क्या है, बेस्ड आपके कैपिटलिज्म पे, वर्कर्स एलियनेटेड हो जाते हैं उनके काम से, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दे मेक, फ्रॉम अदर पीपल एंड इवन फ्रॉम देमसेल्व्स। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ। एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज वर्कर्स प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। मॉडर्न फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में क्या होता है, वर्कर्स गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं बट दे डू नॉट ओन देम, सो द प्रोडक्ट बिलोंग टू द एम्प्लॉयर और द कंपनी। जो प्रोडक्ट होता है वो एम्प्लॉयर फिर कंपनी को बिलोंग करता है। जो वर्कर्स होते हैं दे डू नॉट हैव ऑफन कंट्रोल ओवर हाउ द प्रोडक्ट इज यूज्ड और सोल्ड। वर्कर्स के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जा रहा है या फिर प्रोडक्ट को कैसे सोल्ड किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट जो होता है, जो प्रोडक्ट होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क फील्स स्ट्रेंज एंड डिस्टेंट टू देम, यानी कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उनके हार्ड वर्क से जो प्रोडक्ट बना है वो उनके लिए स्ट्रेंज फील होता है एंड डिस्टेंट टू देम। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग प्राउड, यानी कि प्राउड फील होने की बजाय जो वर्कर्स होते हैं दे मे फील अनहैप्पी बिकॉज देयर लेबर बेनिफिट्स समवन एल्स। Alienation from the process of work. So Marx argued that the workers are also alienated from the act of working itself. In modern societies, work is often repetitive, mechanical and controlled by machines or strict rules. मार्क्स आपके ये भी आर्ग्यू करते हैं जो वर्कर्स होते हैं वो एलियनेटेड होते हैं फ्रॉम द एक्ट ऑफ वर्किंग इटसेल्फ। जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं आपकी, वहाँ पे वर्क ऑफन रिपीटेटिव होता है, मैकेनिकल होता है और मशीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो वर्कर्स क्या है वो डिसाइड नहीं करते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं और उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है। सो वर्क बिकम्स फोर्स्ड एंड बोरिंग रादर देन क्रिएटिव एंड सेटिस्फाइंग। सो जो वर्क होता है वो फोर्स्ड होता है और बोरिंग बन जाता है रादर देन क्रिएटिव एंड सेटिस्फाइंग। सो दिस मेक्स वर्कर्स फील्स लाइक दे आर ओनली वर्किंग टू सर्वाइव। तो इस वजह से वर्कर्स को क्या है ये फील होता है कि वो सिर्फ सर्वाइव होने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। एलियनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स। सो कैपिटलिज्म क्रिएट्स कंपटीशन अमंग वर्कर्स। कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है वर्कर्स के अमंग। सो इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन होने की बजाय वर्कर्स जॉब्स के लिए कम्पीट करते हैं, प्रमोशंस और वेजेस के लिए कम्पीट करते हैं। सो इस वजह से क्या है, सोशल रिलेशनशिप वीक पड़ जाता है और ये जेलेसी और मिस्टर्स को क्रिएट करता है। सो वर्कर्स में सी ईच अदर एज राइवल्स रादर देन कंपेनियंस। सो वर्कर्स क्या है एक दूसरे को एनिमी की तरह देख सकते हैं, राइवल्स की तरह देख सकते हैं रादर देन कंपेनियंस। दो दस पीपल बिकम सोशली आइसोलेटेड इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इस वजह से क्या है लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, ह्यूमन नेचर। So Marx believed that humans are naturally creative and social beings. So Marx आपके ये बिलीव करते हैं जो humans होते हैं वो naturally creative होते हैं और social beings होते हैं. However, alienated work prevents workers from using their creativity and talents. यानी कि जो alienated work होता है वो वर्कर्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम यूजिंग देयर क्रिएटिविटी एंड टैलेंट्स। ओवर टाइम लोग क्या है एक अपना जो सेंस ऑफ पर्पस और आइडेंटिटी होता है उसे लूज कर देते हैं। दे बिगिन टू फील एम्प्टी, पावरलेस एंड डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। वर्क नो लॉन्गर फील्स मीनिंगफुल, यानी कि जो वर्क है वो अब नो लॉन्गर फील्स मीनिंगफुल। एलियनेशन इन मॉडर्न सोसाइटीज। Even today, Marx's ideas of alienation is relevant.
यानी कि आज तक भी जो मार्क्स का आइडिया है एलियनेशन का वो रेलेवेंट है। बहुत सारे जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज या फिर गिग जॉब्स में काम कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस फील होता है, डिस्कनेक्टेड फील होता है और अनफुलफिल्ड फील होता है। जो उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, जॉब इनसिक्योरिटी है या फिर लैक है कंट्रोल का वो इंक्रीज करता है एलियनेशन को। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ने क्या है, वर्क को फास्ट बना दिया है बट ऑफन लेस ह्यूमन। In conclusion, we can say that Marx's concept of alienation explains how modern capitalist societies affect human life and relationships. मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है एलियनेशन का, वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज ह्यूमन लाइफ और रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती हैं। ये शो करता है कि कैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि सिर्फ इनकम को बट हमारी मेंटल और सोशल वेलबींग को भी। सो अंडरस्टैंडिंग एलियनेशन हेल्प अस थिंक अबाउट द नीड फॉर मोर मीनिंगफुल, कोऑपरेटिव एंड ह्यूमन सेंटर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्क इन मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।